अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में अब्राम मुआहदे के मुकाम पर खड़े होकर मेहदूद का इंतजार कर रहा होता है। इसलिए में उसका कमांडर तेजी से वहाँ आता है और कहता है सलाउद्दीन संदूक लेकर भाग गया है जनाब। यह सुनकर अब्राम चौंक जाता है तो कमांडर कहता है उसने उसे मेहदूद के सिपाहियों से छीन लिया, हम नहीं जानते कि वो उसे कहाँ ले गया है। जवाबन अब्राम गुस्से से कहता है लानत हो, मेहदूद को अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये कहते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल से आगे बढ़ते हुए सलाउद्दीन यूबी के सामने कुछ जंगी सिपाहियों से होता है और वो गोलाकारी से उतरने के बाद आगे बढ़ते हैं तो एक जंगी सिपाही कहता है अमीर सलाउद्दीन ये मुकद्दस संदूक हमारे हवाले कर दो, मलिक प्यादोद के हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं मलिक प्यादोद जो भी करता है वो रियासत को नुकसान ही पहुंचाता है, तुम लोग रियासत के सिपाही हो, मलिक प्यादोद के नहीं। अपने आप को मजीद तकलीफ ना दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। जवाबन सिपाही तलवारें बेनियाम करते हुए कहता है हमें मजबूर ना करें, जो मैं कहता हूँ वो करें। यह सुनकर अच्छे सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं जाहिर है कि आप सिपाहियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन मैं अमीर सलाउद्दीन जैसा मेहरबान नहीं, आ जाओ फिर। ये कहते साथ ही वो थप्पड़ों मुक्कों और लातों के साथ जंगी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। इब्राहिम भी उनका भरपूर साथ देता है। उनकी धुलाई के बाद सलाउद्दीन ये भी कहते हैं अब्राम को मालूम हो गया होगा कि हमने संदूक हासिल कर लिया है, हमें जल्दी करने की जरूरत है। उधर मेहदूद की मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अब्राम उसके सामने खड़ा होता है। उन्हें देखकर मेहदूद कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ कमीनों, पहले ही मैं तुम लोगों की वजह से सलाउद्दीन को पकड़ नहीं सका। तो अब्राम कहता है वो भाग गया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनते साथ ही मेहदूद घोड़े से उतरकर उसकी जानिब पड़ता है। अब्राम मजीद कहता है एक नायब सुल्तान सलाउद्दीन को रोक नहीं सका। जवाबन मेहदूद कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इसे पकड़ लूंगा, वरना मैं तुम्हें अपनी तलवार से कुचल दूंगा और तुम्हारी जहरीली जुबान को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इस पर अब्राम कहता है वो मुकद्दस संदूक मेरे लिए बहुत अहम था और तुम्हारे लिए ये मुआहदा, अगर तुम वो मुकद्दस संदूक सलाउद्दीन से हासिल न कर सके तो कोई मुआहदा नहीं होगा, तुम रुस्वा हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि सलाउद्दीन के साथ क्या करना है, उसकी फिक्र न करो। उधर गिरिगोर बुलंदी पर खड़े होकर सलाउद्दीन यूबी के कबीले की जानिब देख रहा होता है और कमांडर से पूछता है क्या अब्राम की कोई खबर है। इसलिए में अब्राम वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर गिरिगोर पूछता है क्या तुमने संदूक मलिक प्यादोद से ले लिया। तो अब्राम कहता है सलाउद्दीन ओद का संदूक लेकर भाग गया। यह सुनकर गिरिगोर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है लानत हो जायता वो नहीं रुकेगा। फिर अब्राम कहता है अब फौरन इक़दाम करो, सलाउद्दीन के कबीले पर हमला करो। हमने पहले ही कबीले की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया है, हमने उसे खबरदार किया था लेकिन वो नहीं समझा, अब हम पहले से बड़ा हमला करेंगे। गिरिगोर पूछता है अगर जंगी फौज जवाबी कार्रवाई करती है तो क्या होगा। इस पर अब्राम कहता है तमाम जंगी सिपाही सलाउद्दीन के ताकुब में है, वो अपनी ही रियासत के दुश्मन बन गए हैं, जाओ और सलाउद्दीन के कबीले को तबाह कर दो, अब वफद हमारे पास आएगा। दूसरी तरफ मेहदूद सिपाहियों के साथ सलाउद्दीन यूबी की तलाश में होता है। बायबोरा निशानात देखते हुए कहता है निशानात उस तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर मेहदूद कहता है वो यही कहे होंगे, हम शायद उन्हें पकड़ लेंगे और घोड़ों की तरफ आओ। ये कहते साथ ही वो सब घोड़ों की जानिब पड़ जाते हैं। तो जंगल से सलाउद्दीन यूबी आगे बढ़ रहे होते हैं, किसी लम्हे उनके बाकी साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उठवा कहता है हम बमुश्किल दमिश्क से बाहर निकले हैं, तमाम सिपाही हमारे पीछे हैं। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं मलिक प्यादोद हमारे पीछे है, हमें संदूक को फौरन छुपाना चाहिए और कबीले वापस जाना चाहिए, सलेबी कबीले पर हमला कर सकते हैं, हम मलिक प्यादोद के दुश्मन बन गए, वो इसे एक मौके के तौर पर देखेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कबीले में आगे बढ़ते हुए तुरानशाह अमीर अयूब से पूछता है मेरे भाई ने क्या किया है, वो उसका पीछे ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे वो कोई गद्दार हो, वो अपने कबीले में भी नहीं आ सकता, रियासत उसके पीछे है, मैं अपने भाई को मेहदूद के हाथों से बचाऊंगा। अमीर अयूब उसे रुकते हुए कहते हैं रुक जाओ बेटा रुक जाओ, सलाउद्दीन अपने आप को बचाने का रास्ता निकाल लेगा। सलेबियों ने कबीले की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, कहे मत जाओ, मेरे बेटे रियासत के खिलाफ खड़े मत होना। जवाबन तुरानशाह कहता है पापा मुझे जाने दें, बराए मेहरबानी मुझे जाने दें, हमारे साथ जो कुछ हुआ है इसलिए हुआ है कि आपने हमेशा रियासत का इंतखाब किया। मैंने कहा था बाबा जान, मैंने कहा था कि जंगी हमारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं करेंगे। तो अमीर अयूब कहते हैं बस बहुत हो गया तुरानशाह, बहुत हो गया, सलेबियों ने कबीले को घेर रखा है, हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, सरहद राजियों को लेकर ना जाओ, तेरे बेटे मान जाओ, कबीला खतरे में है। मगर तुरानशाह नहीं रुकता और सरहद राजियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। उसके इस तरह जाने पर अमीर अयूब कहते हैं आह तुरानशाह तुम कभी नहीं सुनते। चोटी पर से गिरिगोर अपने साथियों के साथ उन्हें कबीले से जाते हुए देख रहा होता है और कमांडर कहता है जनाब कबीले से कोई निकला है। जवाबन गिरिगोर कहता है अच्छा है, तब हमारे लिए हमला करना और कबीले को पकड़ना आसान हो जाएगा। फिर सिपाहियों से कहता है अपने फोने तलवारों को निकाल लो। यह सुनते साथ ही सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। गिरिगोर मजीद कहता है ये कबीले पर हमला करने का वक्त है, अब हमें कोई नहीं रोक सकेगा, हम सलाउद्दीन का कबीला लेंगे, चलो शाबाश। इसके साथ ही वो सब कबीले की जानिब बढ़ जाते हैं। उधर सहरा से काफी देर आगे बढ़ने के बाद सुल्तान अपने साथियों के साथ एक खेमे तक जा पहुँचते हैं। खेमे को देखकर शेर को सुल्तान से कहते हैं मेरे सुल्तान अगर आप चाहें तो इस अराबी खेमे में कुछ देर आराम कर लें। जवाबन सुल्तान कहते हैं ये अच्छा रहेगा। इसके साथ वो शेरकों के साथ आगे बढ़कर खेमे के पास आते हैं। सुल्तान बुलंद आवाज से कहते हैं अस्सलामुअलैकुम। जवाबन खेमे से अब्राम के सवै वाले आदमी बाहर आते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं ये कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, क्या ये जगह दस्तयाब है, हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं। तो उनमें से एक आदमी कहता है यकीनन मेरे हुजूर, आप तो वो है जिन्होंने हमारी जान बचाई थी, हम कैसे इनकार कर सकते हैं, जरूर आप आराम कर सकते हैं। यह सुनते साथ ही सुल्तान शेरकों के साथ खेमे में चले जाते हैं और वजीर अमाद को उनको पानी पिलाने के लिए सिपाही के साथ एक तरफ चल पड़ते हैं।
कबीले में अमीर अयूब फातिमा खातून के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इस लम्हे उनके सामने काम करने वाले 2 लोगों को तीर आ लगते हैं। वो उनके सामने धड़ाम से गिर जाते हैं। देखते देखते चोटी पर खड़े सिपाहियों को भी तीर आ लगते हैं और वो सब के सब मारे जाते हैं। सुलीबी सिपाही एक बड़ी तादाद में कबीले की जानिब पड़ते हैं। ये देखकर अमीर अयूब बुलंद आवाज से कहते हैं, हमला हो गया है, बच्चों को अंदर ले जाओ। देखते देखते ग्रेगोर सिपाहियों के साथ कबीले पर चढ़ तोड़ता है। जो भी उनके सामने आता है उसे काट कर रख देते हैं। यह मंजर देखकर सुरैया खातून बुलंद आवाज से कहती है, जो कोई भी तलवार उठा सकता है निकल आए। ग्रेगोर मुसलमानों को शहीद करते हुए कहता है, जमीनों को खून से सराब कर दो, हर एक को मार डालो, अब ये कबीला हमारा होगा। अमीर अयूब खातून के साथ मिलकर दिफा की भरपूर कोशिश करते हैं और बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। फातिमा खातून भी इस लड़ाई में भरपूर साथ देती है। राबिया भी सुलीबियों को जानूम बासिल करना शुरू कर देती है। लोग बच्चों को लेकर मुसलसल भाग रहे होते हैं और जंगल की तरफ से लियोनार्ड अपने सिपाहियों के साथ कबीले पर दावा बोल देता है। जो भी उनके सामने आता है शहादत नोश फरमाता है। जुल्म की एक और दास्तान रकम हो रही होती है। उधर खुफिया मुकाम पर एक सिपाही सलाउद्दीन अय्यूबी के पास आता है और कहता है, मेरे अमीर ग्रेगोर ने कबीले पर हमला कर दिया है, वो सबको मार रहा है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, मैं जानता था कि वो कोई गठिया चाल चलेगा, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। चलो, ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जंगल में भी एक सिपाही तुरानशाह के पास पहुँचता है और कहता है, ग्रेगोर ने कबीले पर हमला कर दिया है। यह सुनकर तुरानशाह चौंक जाता है और कहता है, कबीले में तो बहुत कम सवादी गाजी थे, उनकी जान को खतरा है, चलो सब घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम जल्दी से कबीले जाएंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब कबीले से रवाना हो जाते हैं और कबीले में हम देखते हैं कि अमीर अय्यूब दिफा की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। खवातीन भी उनके शाना बिशाना लड़ रही होती है। लड़ाई के दौरान अस्मा खातून सुरैया के पास आकर कहती है, हमें अपने वतन अस्कलान में भी कभी ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, मैंने कहा था छोड़ देते हैं। जवाबन सुरैया खातून कहती है, ये छोड़ने का वक्त नहीं है, ये मरने और मारने का वक्त है, अब से ये हमारा ही वतन है। ये कहते और सुनते साथ वो फिर से सुलीबी सिपाहियों पर टूट पड़ती है। अमीर अय्यूब चिल्लाते हुए कहते हैं, खेमों की हिफाजत करो, इन्हें अंदर न जाने दो। ग्रेगोर मुसलसल कबीले के सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। फिर मरकजी खेमे की जानिब देखते हुए कहता है, हम खेमे लेंगे, सबको मार डालो। देखते देखते सुलीबी सब्दारे खेमे तक जा पहुँचते हैं। सवादी राजी भी मुजामत करते हुए अपनी जान के नजराने पेश कर रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान ग्रेगोर सुरैया खातून के सामने जा पहुँचता है। उसे देखते साथ ही सुरैया खातून उस पर हमला कर देती है। तो ग्रेगोर कहता है, ओ तुमने सलाउद्दीन के साथ काफी वक्त गुजारा है, तुम्हें हराना काफी मुश्किल हो गया है। जवाबन सुरैया खातून कहती है, अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं, वे जब तुम्हारा गला काटूंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल है। ये सुनते साथ ही ग्रेगोर अपनी एक तलवार जमीन में गाड़ देता है और दूसरे से सुरैया खातून पर हमलावर होता है। सुरैया खातून उसका भरपूर मुकाबला करने की कोशिश करती है, मगर ग्रेगोर लात मार कर उनकी तलवार गिरा देता है और कहता है, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा मजबूत हो, ये सच है, लेकिन मुझे तुम मजीद वैसी बनने पर मजबूर कर रही हो। ये कहते साथ वो सुरैया खातून पर हमला कर देता है, मगर सुरैया खातून उसे पीछे धकेलते हुए एक तरफ हो जाती है। और जब अस्मा देखती है कि सुरैया खातून सुलीबी सिपाहियों की चंगुल में है तो वो चिल्ला उठती है। उन्हें देखते हुए अमीर अय्यूब भी मेरी बेटी पुकार उठते हैं। अस्मा उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर सुलीबी सिपाही उस पर तलवारें तान लेते हैं और अमीर अय्यूब की टांग पर वार करके उन्हें जख्मी कर दिया जाता है। अमीर अय्यूब को जख्मी होता हुआ देखकर फातिमा खातून भी हौसला हार जाती है। पूरी तरह से कबीला ग्रेगोर के कब्जे में आ जाता है। इधर से सलाउद्दीन अय्यूबी कबीले की जानिब दबा होते हैं, जबकि तुरानशाह अपने साथियों के साथ भागता कबीले में दाखिल होता है और दाखिल होते साथ ही सुलीबी सिपाहियों पर हमला कर देता है। लड़ाई में कुछ देर के लिए तो जान पड़ती है, मगर जल्द ही उन सबको काबू कर दिया जाता है। ग्रेगोर सब्दारे खेमे के सामने जा खड़ा होता है और सबको ग्रेगोर के सामने हाजिर किया जाता है। तुरानशाह को देखकर ग्रेगोर कहता है, मैं सोच ही रहा था कि गायब कौन है, अब पता चला कि वो तो तुरानशाह है। जंग खत्म होगी, तुम सब के सब मेरे हाथों में हो, सबको कैदी बना लो, अब सलाउद्दीन की पोस्ट लेने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो सब्दारे खेमे में दाखिल हो जाता है। उन सबको भी उसके पीछे पीछे सब्दारे खेमे की जानिब ले जाया जाता है। तो जंगल में मौजूद सलाउद्दीन अय्यूबी का रास्ता रोक लेता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सर के शरकतों पर छोड़ दूंगा? उसे देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है। उधर कबीले में ग्रेगोर कहता है, सलाउद्दीन की पोस्ट अब मेरी है। ये कहते साथ वो पोस्ट पर बैठ जाता है और बाकी सबको घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। ग्रेगोर कहता है, अब से तुम सब मेरे कैदी हो, हर एक को बता दो कि अब से सलाउद्दीन का कबीला मेरा है। तुरानशाह रस्सियां खोलकर उस पर हमला करने के लिए पड़ता है, मगर ग्रेगोर खंजर उसके पेट पे गोम देता है। ये देखकर सब चिल्ला उठते हैं, कोई मेरा बेटा, कोई भाई और कोई तुरानशाह पुकार उठता है और तुरानशाह निढाल होकर पीछे गिर जाता है। सब बहुत तड़पते हैं, मगर किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मुझे मेरे कबीले जाना है, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तो मौजूद कहता है, मेरी तलवार से गुजरे बगैर कहीं नहीं जा सकते। इसके साथ ही दोनों तरफ के लोग तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, फिर मैं उससे गुजर जाऊंगा। आखिरकार अब वक्त आ गया है कि हमारी तलवारें पात करें। ये कहते साथ ही वो सब एक दूसरे की जानिब देखते लग जाते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।